इसकी हम बात करेंगे सेल्स बिजनेस। सेल्स जो होती है, सेल्स कितने प्रकार की होती है आशीष जी? सेल्स 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की सेल्स है? सेल्स के 3 प्रकार। पहली सेल जिसे हम बोलते हैं हार्ड कोर सेल। कौन सी सेल होती है? हार्ड कोर सेल। हार्ड कोर सेल मीन्स बोले तो जितनी सेल्स आप अपने हार्ड एफर्ट से अपने समय में लिमिटेड एफर्ट एंड लिमिटेड समय में आप लिमिटेड सेल कर पाते हो, तो आप हमेशा लिमिटेड पैसा ही कमाते हो। आपके परिवार में या मेरे परिवार में जितनी भी खेती की गई है उसमें एक लिमिटेड व्यक्ति ने एक लिमिटेड मेहनत उसमें की है, उसकी लिमिटेड इनकम सेल्स यूज कर पाया है और हमेशा उसकी जिंदगी लिमिटेड रह गई है। एक दुकान वाला सुबह से शाम तक जितने ज्यादा घंटे दुकान खोलता है, जितना ज्यादा कन्वेंस करके सेल करता है, उतना पैसा कमा पाता है और उसके पास दुकान खोलने की समय की लिमिटेशन है, उसके पास कन्वेंस करने की भी एक लिमिटेशन है। क्लियर बात है? दैट्स द हार्ड कोर सेल। और ये आज से नहीं चली आई है, ये दुनिया जब से शुरू हुई तब से हार्ड कोर सेल चली आई है। पहले के वक्त में इंसान, एक व्यक्ति किसी से कोई सामान लेता था तो बदले में गेहूं दे दिया, किसी ने कुछ सामान दे दिया तो बदले में कुछ ले लिया, ये भी सेल्स थी। लेकिन कहते हैं समय के साथ हर चीज बदल जाती है। बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे व्यक्ति समझदार होना शुरू हुआ तो उन्होंने सेल्स का एक नया तरीका मार्केट में निजात किया, जिससे कि एक आदमी, इन्हें एक बात समझ में आई, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा तरीका आजमाए कि एक व्यक्ति एक टाइम में एक जगह रहते हुए अनलिमिटेड जगह अपनी सेल को कर सके? तो मार्केट में सेल्स का एक नया तरीका जिसे हम बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी सेल्स। कौन सी? फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। आज जितने भी दुनिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, आज अंबानी, टाटा, बिरला, ये एक ही जगह बैठे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इनकी फ्रेंचाइजीज बटी हुई है। सही बात है। एग्जाम्पल की बात अगर अपन करें, हम यहाँ रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में बैठे हैं, तो अंबानी का आज यहाँ आपके रायपुर, बिलासपुर के अंदर रिलायंस फ्रेश है। ना वो उगाता सब्जी, ना वो बेचता, ना वो यहाँ लेकर के आता, लेकिन फिर भी जितनी सेल यहाँ होती है उसका इंसेंटिव 100% रिलायंस फ्रेश का रिलायंस को जाता ही जाता है। क्लियर बात है? एक और कॉन्सेप्ट है फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, यानी कि एक व्यक्ति एक वक्त में एक जगह प्रेजेंट रहते हुए अनलिमिटेड जगह अपने आप को सेल कर सकता है और अनगिनत जगह से वो अनलिमिटेड कमीशन कमा सकता है। सही बात है। ये सेल का एक नया तरीका था जिसमें आज बिल गेट्स पूरी दुनिया में माल को बेच पाता है, जबकि वहां पर वो नहीं है। अब कमाल की बात यह है कि अब जिस व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी अपनी किसी ब्रांड की ली, तो आपने अगर रिलायंस की, आपने रिबॉक की, आपने फॉर एग्जांपल नाइक वाले की अगर फ्रेंचाइजी ली, तो आप किस कॉन्सेप्ट में चले गए? फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट चले गए। अगर आप मान लीजिए नेहा भाई बीटेक है, नेहा एमबीए हो, आपने बीटेक एमबीए अगर की और आपने किसी फ्रेंचाइजी में आपको जॉब मिली, रिलायंस फ्रेश में, रिबॉक में या कहीं भी, तो आप किस सेल किससे हो गए? किसके? फ्रेंचाइजी। सही बात है। तो आपने फ्रेंचाइजी ली या आप किसी फ्रेंचाइजी में जॉब करते हो, तो आप किसके हिस्से हो? फ्रेंचाइजी सेल्स के। सही बात है? नहीं, ये सिर्फ आपका इस बात का मानना है और इसीलिए एक एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति जॉब में जाकर संतुष्ट हो जाया करता है। क्योंकि आप देखिए, आज आप हो रिलायंस फ्रेश में, आज आप हो रिबॉक में, आप हो तो फ्रेंचाइजी का हिस्सा, लेकिन आप जितने समय ड्यूटी वहां करोगे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हो टाइम, और जो आपके पास टैलेंट है, तो आपका टैलेंट लिमिटेड है और आप 24 घंटे में से जितना लिमिटेड समय आप वहां पर बेच पाओगे, उसी के भी आप इंसेंटिव कमा पाओगे। आप हिस्सा फ्रेंचाइजी के हो, लेकिन आपका तरीका आज भी कौन सा है? हार्ड कोर सेल का। किसका हिस्सा भाई साहब? हिस्सा फ्रेंचाइजी के हो, लेकिन तरीका आपका आज भी कौन सा है? हार्ड कोर सेल का। सिर्फ संतुष्टि है कि मैं फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में हूं, लेकिन अल्टीमेटली आज भी आपका तरीका हार्ड कोर सेल वाला ही है। क्लियर बात है? अब वक्त के साथ जब ये बात धीरे धीरे लोग समझदार हुए, तो यह बात समझ में आई कि फ्रेंचाइजी को सेल्स भी एक लिमिटेशन में जाके रुक जाया करती है। क्यों? क्योंकि एक शहर में किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी 2 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, लेकिन 2000, 20,000, 2 लाख एजेंसी नहीं हो सकती। जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी होंगी उतने ही ज्यादा सेल्समैन होंगे, जितने सेल्समैन ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा लोगों को वो अपनी आइटम के बारे में प्रचार कर पाएंगे। जितना ज्यादा लोगों को प्रचार होगा उतना ज्यादा सेल होने के चांसेस होते हैं।
एग्जाम्पल, अगर आपको रिलायंस फ्रेश से अगर सब्जी लेनी है तो आपको बिलासपुर में आना पड़ेगा, गांव में तो नहीं मिलेगी। सही है। अगर आपको मैकडी का बर्गर खाना है तो आपको बिलासपुर में आना पड़ेगा, गांव में तो नहीं मिलेगा। सो हर गांव में मैकडी का फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती, हर गांव के हर घर में फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती। क्लियर बात है। तो ये भी कहीं ना कहीं जाके रुकी। इसीलिए वक्त के साथ कुछ समझदार व्यक्ति के माइंड में एक बात आई कि यार क्यों ना सेल्स को इतना ज्यादा बढ़ाया जाए कि जितने भी चाहे फ्रेंचाइजी हो सकती है, हर घर में, हर गांव में, हर शहर में अनलिमिटेड फ्रेंचाइजी हो सकती है, तो अनलिमिटेड सेल हो सकती है। सो समय के साथ 21वीं सदी के अंदर लोगों ने एक नई सेल्स का इजाद किया जिसको हम बोलते हैं पीपल्स नेटवर्क। कौन सा? पीपल्स नेटवर्क या माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर हर कस्टमर ही सेल्समैन है, हर एक सेल्समैन ही फ्रेंचाइजी होल्डर है, हर फ्रेंचाइजी होल्डर ही वो अथॉरिटी है कि वो अपने साथ जितनी चाहे फ्रेंचाइजी ओपन करा सकता है। बात समझ गए? यानी कि एक शहर में अगर आपकी बिलासपुर की आबादी 15 लाख 12 लाख की है तो 15 लाख की आबादी में बिलासपुर शहर में 10 लाख 8 लाख 12 लाख फ्रेंचाइजी हो सकती है। हर गांव में फ्रेंचाइजी हो सकती है, हर गांव में, हर घर में अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई फ्रेंचाइजी होल्डर हो सकते हैं। कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं हो सकती। देन अब एक बात समझ में आती है कि अगर ये फ्रेंचाइजी, हर कस्टमर फ्रेंचाइजी बन सकता है तो फ्रेंचाइजी भी तो हम पहले भी जा सकते थे, लेकिन आज तक क्यों नहीं कि हमारे आपके परिवार में यह बात सबको पता थी। उसके पीछे एक रीजन था। आप जब कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, आप जब कहीं भी फ्रेंचाइजी लोगे या आप फ्रेंचाइजी बनाओगे, अपनी ब्रांड बनाओगे, तो आपको खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मीन्स आपको अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सही बात है। सेकंड, इन्वेस्ट कर दोगे, रिस्क रहेगा ही रहेगा, गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं भी बढ़ता, रुक भी सकता है। थर्ड, मार्केट में कोई भी आप काम कीजिए, हर बिजनेस में आपको मिलेगा कंपटीशन। राइट है भैया? सही भाई। उसके बाद आप मार्केट में कोई भी काम करोगे, आपको हर काम को करने के लिए टैलेंट तो चाहिए धर्मेंद्र जी, सही है बात। उसके बाद आप कोई भी काम कीजिएगा, पान के ठेले से लेकर के, खेत से लेकर के, फैक्ट्री शोरूम तक लेकर के आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय के तो कोई काम नहीं चल सकता। अब ये 5 इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी जो कि आम आदमी के लिए क्या बन गए? नेगेटिव फैक्टर। इसीलिए आज तक व्यक्ति फ्रेंचाइजी में नहीं आ पाया। पता सबको था, पता MBA लड़के को भी है, पता तो BTech को भी है जहां जॉब करता हो कि मैं अपनी कंपनी बना सकता हूं, लेकिन ये वजह थी। सही बात है। अब ये जो नेगेटिव फैक्टर थे मार्केट के, ये नेगेटिव फैक्टर जो मार्केट में सेल्स का नया वर्जन क्या आया, सेल्स का लेटेस्ट वर्जन पीपल्स नेटवर्क, जिसको माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हो, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी दिया जाता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, और जिसको अनपढ़ लोग, ना समझ व्यक्ति, हिंदुस्तानियों जैसे लोग हमारे यहाँ पे चेन सिस्टम का नाम भी देते हैं। हकीकत में क्या है ये रियलिटी में सेल्स का लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें कोई लिमिटेशन यहाँ पर सेल्स की है ही नहीं और कोई लिमिट यहाँ फ्रेंचाइजी की है ही नहीं। और जिस सेल्स के नए फॉर्मूले ने ये मार्केट के 5 नेगेटिव फैक्टर को खत्म कर दिया है।